बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा नमाज ईदैन के मसाइल के बारे में। ईद उल फितर की नमाज में जाने से पहले कुछ खा कर जाना मसनून है, जबकि नमाज ईद उल अज़हा में वापस आकर अपने जानवर की कुर्बानी का गोश्त खाना मसनून है। जैसा कि तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर पर कुछ खाकर नमाज के लिए निकलते और ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज से वापस आकर ही खाते, और ईदगाह आने और जाने का रास्ता बदलना सुन्नत है। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज़ ईदगाह में आने जाने का रास्ता तब्दील फरमाया करते थे, और ईद के रोज़ अच्छे या नए कपड़े पहनना सुन्नत है, और नमाज ईद बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए ख़वातीन को भी ईदगाह में जाना चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम ऐज़ वाली और पर्दा नशी यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएं, ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता ऐज़ वाली औरतें नमाज ना पढ़ें। ईद की नमाज के लिए ना अज़ान है ना अकामत, जैसा कि तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत जाबिर बिन सिमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दो मरतबा नहीं कई मरतबा ईदैन की नमाज अज़ान और अकामत के बगैर पढ़ी। और ईदैन की नमाज में 12 तकबीरें हैं। पहली रकात में किरात से पहले 7 और दूसरी किरात से पहले 5 तकबीरें कहनी मसनून है, जैसा कि तिरमिज़ी और इब्ने माजा की हदीस है। हज़रत कसीर बिन अब्दुल्ला अपने बाप से और कसीर के दादा अमरू बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईदैन की पहली रकात में किरात से पहले 7 तकबीरें और दूसरी रकात में किरात से पहले 5 तकबीरें कहा करते थे। और ईदैन की नमाज में पहले नमाज और फिर खुतबा देना मसनून है, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह की तरफ निकलते तो सबसे पहले नमाज अदा फरमाते। नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े हो जाते और लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वाज़ व नसीहत फरमाते और ज़रूरी अहकाम सादिर फरमाते। अगर जुम्मे के रोज़ ईद आ जाए तो दोनों पढ़ने बेहतर है, लेकिन ईद पढ़ने के बाद अगर जुम्मे की बजाय सिर्फ नमाज ज़ोहर अदा की जाए तो भी दुरुस्त है, जैसा कि अबू दाऊद और इब्ने माजा की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आज के दिन 2 ईदें, एक ईद और दूसरा जुम्मा इकट्ठी हो गई हैं। जो चाहे उसके लिए जुम्मे के बदले ईद ही काफ़ी है, लेकिन हम दोनों यानी ईद और जुम्मा पढ़ेंगे। बहरहाल अब्र की वजह से शवाल का चांद नज़र आए और रोज़ा रख लेने के बाद मालूम हो जाए कि चांद नज़र आ चुका है तो रोज़ा खोल देना चाहिए। और अगर चांद की इत्तला
زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، اور اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری چچاؤں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، ہمیں ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہیں دیا اور ہم نے روزہ رکھ لیا۔ پھر دن کے آخر میں ایک قافلہ آیا، قافلے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گواہی دی کہ انہوں نے رات چاند دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس دن کا روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ کل صبح نماز عید کے لیے گھروں سے نکلیں۔ بہرحال عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، اور عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، اور عیدگاہ آتے جاتے تکبیریں پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام بیٹھ جاتا تو تکبیریں کہنی چھوڑ دیتے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے، اور تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے۔